तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एशियन क्लासेस पर। दोस्तों, आपके लिए काफ़ी समय बाद मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। कारण उसका यही रहा है कि आपको पता है कि 60,244 जो हैं यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी हैं और उसमें हम आपको करा रहे हैं मैथ स्पेशल। इस मैथ स्पेशल में आपने थंबनेल में एक बात पढ़ी होगी, एक लाइन पढ़ी होगी जिसमें लिखा हुआ है कि 40 दिन में 40 क्लास पूरा मैथ समाप्त। 40 दिन में 40 क्लास और पूरा मैथ समाप्त। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपके पास 40 प्लस दिन का ही टाइम है, ठीक है, और 40 दिन में आपको मैथमेटिक्स कंप्लीट करना। दूसरी बात यह कि पिछले बार तो आपके 20 क्वेश्चन मैथ के आने थे, लेकिन इस बार आपके 35 प्लस क्वेश्चन आपके आने वाले। 35 प्लस क्वेश्चन आपके आएंगे, 35 से ज़्यादा आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 36, 37, 38 लास्ट, ठीक है। अब बात ये थी कि भाई इनके लिए एक बेस्ट कंटेंट तैयार करना था, तो मैंने आपके लिए कंटेंट भी काफ़ी अच्छा तैयार कर लिया है। उसके लिए ज़रूरी ये था कि हमें 40 दिन में सारी चीज़ें कंप्लीट करनी थी, ठीक है। तो इसी के लिए मैंने लिखा हुआ कि 40 दिन में 40 क्लास कंप्लीट, मतलब समाप्त हो जाएंगे। इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। दूसरी बात यह है कि जैसे नंबर सिस्टम आज हम स्टार्ट करा रहे हैं आपको क्लास 1, आपको ये भी पता है कि आपको 9 बजे आज की क्लास मिल रही है, तो डेली आपको 9 बजे ही आपको क्लास मिलेगी 9 o'clock PM, ठीक है। नाइट में सब खाना पीना खा के फ्री हो जाइएगा और क्लास को डेली देखना है आपको। मैंने कैप पहना हुआ है इस वीडियो में, नीचे लिखा हुआ वर्दी पहना करो। मैंने तो कैप पहन लिया, केवल नॉर्मली वीडियो क्लियर आए, चेहरा थोड़ा क्लियर आए इस वजह से, लेकिन आपको वर्दी पहननी है और आपको वर्दी पहना कर रहूँगा, मैंने लिखा हुआ है। तो इसीलिए आपको सारी क्लासेस देखनी है और एक एक पॉइंट को बारीकी से समझना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें आपको मैं कराते हुए चलूँगा, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, ना ही आपसे पूछा जाएगा। इतना कराऊँगा मैं इसमें 40 क्लासों में, आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। टाइम भी मैनेजमेंट बना रहा है आपके लिए और सारी चीज़ आपको समझानी भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखिए स्टार्टिंग कर रहे हैं हम नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो इसमें नंबर सिस्टम में हमें पढ़ना तो बहुत कुछ है, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आपका नंबर सिस्टम का जो पार्ट है वो आपका क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास में हम इसके 2 पार्ट पढ़ेंगे, पहला नंबर पार्ट और दूसरा नंबर पार्ट, ठीक है। जिसमें पहले पार्ट में पढ़ेंगे फ्रैक्शन, ठीक है, और फ्रैक्शन सीरीज। दोनों चीजों को मैं बारीकी से समझना, ठीक है। फ्रैक्शन सीरीज, ठीक है। आगे हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। समझ लीजिए पहले हमें क्या क्या पढ़ना है। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब विभाजकता के नियम, ठीक है, बिलिटी, ठीक है। और हमें पढ़ना है प्यारे बच्चों यहाँ पे यूनिट डिजिट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिट डिजिट, ठीक है, ठीक है। डिविजिबिलिटी हो गए हमारे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। हमारा रिमाइंडर थ्योरम हमें पढ़ना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से सवाल आने की इस बार संभावना ज़्यादा है, तो बड़ी बारीकी से आपको समझाऊंगा। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर थ्योरम में से सवाल आएंगे, आने की संभावना है, इसमें से ज़्यादा है लेकिन, ठीक है। उसके बाद हमें नंबर बार पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद हमें डेसिमल पढ़ना है और उसके बाद पढ़ना है हमें बड़ी बारीकी से, चीज़ों को समझिएगा, हमें पढ़ना है उसके बाद बच्चों संख्याओं पे आधारित प्रश्न, नंबर बेस्ड क्वेश्चन, ये आने के चांसेस में से सवाल, ठीक है। और अगला जो पोर्शन पढ़ना है उसमें हमें सीखना है क्यू रूट और स्क्वायर रूट पे सवाल, क्यू रूट और स्क्वायर रूट पर सवाल हमें करना है। चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, तो पहली क्लास के साथ हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है। उसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे ये रफ करना पड़ेगा क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है, नया पेज यहाँ नहीं ले सकते, हमें स्लाइड पहले ऑलरेडी बनानी होती है, ठीक है। और पढ़ाते समय हमारे मन में क्या शब्द एक्स्ट्रा आ जाए वो भी हमें यहाँ दर्शाना पड़ता है, ठीक है कि नहीं। चीज़ों को समझिएगा बारीकी से, बाकी है कुछ नहीं इसमें, ठीक। देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन की, ठीक है, फ्रैक्शन की। भिन्न में हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपसे पूछेगा क्या क्या,
पहली बात, आपसे छोटी भिन्न पूछ सकता है, आपसे बड़ी भिन्न पूछ सकता है, आपसे इनका जो है आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम पूछ सकता है। ठीक है, आरोही या अवरोही क्रम पूछ सकता है। अब चीज़ों को बड़ी बारीकी से आपको समझना। ठीक है, देखो कैसे। मैं आपसे केवल इतना कहूँगा बच्चा कि अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, छोटी सी बात कहूँ कि आपके सामने कोई फ्रैक्शन आता है, सपोज कि 7/8 आ गया। ठीक है, आपको इसका मेन वैल्यू फाइंड करनी तो डिवाइड देना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि परफेक्ट वैल्यू क्या है। दूसरा, अगर एक और अगर मैं इसके साथ लिख देता हूँ, जैसे 6/7 या मैं लिख दूँ 11/12। ठीक है, तो ये 3 आपके फ्रैक्शन हो गए। अब हमें कॉन्सेप्ट फर्स्ट में ये पढ़ना है, केस फर्स्ट में क्या पढ़ना है बच्चा, ध्यान से समझना। केस फर्स्ट में ये पढ़ना है कि अगर भिन्न का डिफरेंस सेम है, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, डिनोमिनेटर से छोटा है, डिनोमिनेटर से छोटा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो छोटा है वो छोटा कहलाएगा, तो छोटी भिन्न हो जाएगी आपकी 6/7। बड़ी पूछेगा तो आपकी 11/12 हो जाएगी। ठीक, अगर इनका असेंडिंग पूछेगा तो आपको पता है छोटी कौन सी 6/7, इससे बड़ी 7/8, इससे बड़ी कितना 11/12। ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, जब डिफरेंस सेम हो। अगर सवाल ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए भाई, सवाल आ जाए ऐसा कि डिफरेंट तो सेम हो लेकिन ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो, नीचे वाली छोटी, मतलब अंश बड़ा हो हर छोटा हो। ठीक, यहाँ देखो अंश छोटा है सब में। ठीक है, और हर क्या था, बड़ा था। बात है कि नहीं समझ में। अब ऐसे आ जाए, सपोज किसी 11/10 आ जाए, 16/15 आ जाए, 23/22 आ जाए, इस तरीके से, और सब में डिफरेंट 1-1 का है, सब में डिफरेंट सेम है। तब आपको क्या करना है कि जो बड़ी होगी वो छोटी कहलाएगी, जो छोटी होगी वो क्या कहलाएगी, बड़ी कहलाएगी। ठीक है, जो बड़ी है वो आपकी छोटी बन जाएगी और जो छोटी है वो आपकी बड़ी बन जाएगी। बात आएगी नहीं समझ में। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। बाकी का मैं आपको एक तरीका और होता है कि पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। ऐसा मैं फालतू का तरीका आपको क्यों नहीं बता रहा हूँ, उसका कारण ये है कि 90% चांस गलत हो जाते हैं करने के, सवाल को आंसर गलत आने के चांस हो जाते हैं। और अगर 1% भी अगर आंसर गलत आने के चांस है किसी ट्रिक से, तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा उस ट्रिक के लिए, और ना ही मैं उसको पढ़ाता हूँ। मैं आपको परफेक्ट पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ें जो बन सकती हैं, जिन्हें ट्रिक्स का यूज हो सकता है, केवल वही चीज़ें, फालतू का आपको कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, अब यहाँ सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग। क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, कौन सी बड़ी को, सब में अंतर भी अलग है। देखो यहाँ से अंतर कितना 2 है, यहाँ से अंतर कितना है 4 है, यहाँ से अंतर कितना 1 है, यहाँ से अंतर कितना 2 है। भाई इन दोनों में लगा सकते हो, इन दोनों का। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आपके पास जो भी भिन्न है, जैसे 11/13 है, इस पर 0 लगा लीजिए, कुछ नहीं। 9/13 है, इस पर 0 बढ़ा लीजिए, कुछ नहीं। 3/4 है, इस पर 0 बढ़ा लीजिए, कुछ नहीं। और 5/7 है, इस पर 0 बढ़ा लीजिए, कुछ नहीं। ठीक है, 13/104 हो जाएगा, 0 पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि 0 बढ़ाया था 0 पॉइंट लगा, 13/104 हो गया। ठीक है, अगर नहीं लगाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं है, मैं कह रहा हूँ मत लगाओ। 13/104 हो गया। ठीक, कितना हो जाए 6, 13 चौका 52, 84 हो गया। 13 6 78 हो गया। ठीक है, 78 बचा कितना 12, और 13 नंबर 117, ये हो गया। 4 से ये 7 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 7 28 और पॉइंट यहाँ लग जाएगा। ठीक है कि नहीं, 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगेगा, 7 1 7 हो जाएगा। अब देखो सबसे छोटी कौन सी है, ये वाली 9/13, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब सोचिए आप, ये सबसे ज़्यादा डिफरेंट है, सबसे बड़ी नहीं, ऐसा रूल मत लगाइएगा, गलत होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, घबराने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ आप फिर कहेंगे इसका डिफरेंट कम है, इसका डिफरेंट कम है, तो इनमें से बड़ी कौन सी, इनमें से बड़ी कौन सी, जो बड़ी है ये कहलाएगी। लेकिन यहाँ देखा जाएगा तो 11/13 बड़ी है किससे, इससे, लेकिन इससे बड़ी नहीं है। कॉन्सेप्ट लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन गलत होने के चांस भी जितने ही बढ़ जाएंगे। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। देखो यहाँ सबसे बड़ी भिन्न में एक कंडीशन है कि सबके आगे आपको नंबर यहाँ पे दिए गए, लेकिन ये नंबर का मतलब क्या है, नंबर का मतलब ये है कि ये है 3 + 1/3, और आपको पता है जो आगे से बड़ी है वही बड़ी होगी, तो बड़ी हो जाएगी आपकी ये, जो कि आपका आंसर है परफेक्ट तरीके से। छोटी पूछता तो आपको पता है छोटी आपकी ये हो जाती, टेंशन ही नहीं है। ठीक है कि नहीं, तो ऐसा सवाल सिंपल सा आ सकता है। अब सवाल नंबर 3 देखो, मैं चाहता तो यहाँ पे 8-10 सवाल ऐसे डाल देता, प्रैक्टिस कराते रहे। देखो प्रैक्टिस का टाइम नहीं है, प्रैक्टिस आपको खुद करनी है घर पर।
मैं केवल आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। मैथमेटिक्स के जितने कॉन्सेप्ट के सवाल बन सकते हैं यूपी पुलिस में वो सारे आपको कराए जाएंगे और हर एक का कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा। चीज़ों को समझिएगा बेटा, मैं बार बार पे आपसे यही कह रहा हूँ कि यहाँ पर चीज़ों को समझ लीजिए भाई, तभी तो मामला सेट होगा, ठीक है कि नहीं। और अगर मामला सेट नहीं हुआ तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपके पढ़ने से भाई। मामला सेट करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कॉन्सेप्ट सिखाने का काम मेरा है, बाकी सारी चीज़ें आपको करनी है। थोड़ा सा वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, थोड़ा सा देख लेते हैं। कभी कभी मैं ही रुक जाता हूँ वीडियो में, कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं भाई हमारे पास, तो ऐसे सिंपल से बोर्ड से हम काम चला लेते हैं, आपको पढ़ा देते हैं, हमारी काम चल जाता है। हमारा तो नहीं चला लेकिन आपका काम चल जाए, आपको बेस्ट पढ़ाना है, हमारा मतलब ये था। काफ़ी समय बाद मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ, ये भी काफ़ी ताज्जुब की बात होगी इस बार। इस साल ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं आपके लिए इतना लेट वीडियो लाया हूँ, लेकिन भर्ती नहीं आती तो शायद मैं अब भी अपलोड नहीं करता, मेरा मन ही नहीं था काम करने का। कारण वो यही था कि सब्सक्राइब बढ़ते नहीं, लाइक बढ़ते नहीं, पता नहीं क्या हो गया चैनल में, डिप्रेशन में चला गया, किस में चला गया मैं तो नहीं जानता क्या, लेकिन मैंने काम बरकरार किया। कॉपीराइट मैंने नहीं लिया, गलत काम कुछ नहीं किया चैनल पे, सारा प्रॉपर तरीके जितना मुझे आता है, मैंने ये नहीं कहा मैं बेस्ट पढ़ा रहा हूँ, जितना मुझे आता है उतना मैं आपको सिखा रहा हूँ और उतने से आपका यूपी पुलिस आराम से पास हो जाएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्सपर्ट नहीं बनने की कोशिश करता मैं किसी एग्जाम में कि मैं इतना अच्छा पढ़ाऊँ, सब आपको परफेक्ट तरीके से मिलेगा, आपके एग्जाम में आएगा, ये मेरी गारंटी है बस, ठीक है। अब देखो सब भिन्नों में एक ही संख्या है, तो एक संख्या को उठा लेते हैं, 5/7, 9 कितना 11 और 7 कितना 8, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अंतर कितना है 2 है, अंतर कितना है 2 है, तो ये छोटी होगी इससे बड़ी होगी, ठीक है। अंतर कितना है 1 है, अंतर अगर ज़्यादा है, अंतर अगर कम है तो ये इनसे भी बड़ी हो जाएगी, ठीक है नहीं। अब समझ लीजिए, तो पहली भिन्न पे ये आएगी, दूसरी पे ये आएगा, तीसरे पे आएगा, तो कौन सा बढ़ते हुए क्रम है, बढ़ते हुए क्रम का मतलब या तो आरोही कह देता या बढ़ते हुए क्रम, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, घबराना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो अब हमसे जो सवाल पूछे गए वो छोटी भिन्न या बड़ी भिन्न के आधार पर, आरोही अवरोही के आधार पर पूछे जाएंगे। टेंशन नहीं लेनी आपको, यहाँ से सवाल बनने की संभावना है तो ऐसा सवाल बने, इससे अलग कोई सवाल नहीं बनेगा। अब हमें पढ़ना है इसी क्लास में, इसी क्लास में क्या पढ़ना है बेटा, फ्रैक्शन सीरीज। ये सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे इस साल कि पैट के एग्जाम में यहाँ से सीरीज में से क्वेश्चन आया है, तो यूपी का यही है, तो यहाँ भी क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। तो आपको समझना है कि सवाल को करना कैसे भाई, ठीक है कि नहीं। अब बेटा देखो ध्यान से समझना, देखो फ्रैक्शन सीरीज में सवाल को पहचानेंगे कैसे। थोड़ा सा एक सवाल लिखता हूँ छोटा सा, जिस तरीके का आपसे पैटर्न पूछा गया था, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, ठीक है, और 1/42, ठीक है कि नहीं, बात आएगी नहीं समझ में। सीरीज का पता कैसे करेंगे वो थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ नीचे वाले फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 1/2 गुणा 3, इसमें यही सीरीज बनती है, 1/3 गुणा 4 प्लस 1/4 गुणा कितना 5 प्लस 1/5 गुणा कितना 6 प्लस 1/6 गुणा कितना 7, ठीक है, बात आएगी नहीं समझ में। अब देखो 2 से 3, 3 पे खत्म, 3 से चालू, 4 पे खत्म, 4 से चालू, 5 पे खत्म, 5 से चालू, 5 पे खत्म, 6 से चालू, 6 से खत्म, 7 पे। यही है कॉन्सेप्ट, करना यही था आपको, और आपको घबराने की जरूरत नहीं है ऐसे सवालों में। अब थोड़ा समझ लेते हैं, देखो यहाँ से डिफरेंट सब में 1-1 है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। डिफरेंट अगर 1-1 है तो आपको टेंशन नहीं लेनी। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। आपको ट्रिक सीखनी हो तुरंत सवाल को उड़ा देना। इसमें पहला उठा लेना आपको 1/2, लास्ट का उठा लेना 1/7, आपको सॉल्व कर देना 14, 7 - 2, आपका आंसर आ जाएगा 5/14, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर सीरीज में डिफरेंट अलग हुआ तो करना क्या है वो मैं आपको अभी बता दूंगा, घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 1%, इससे ज़्यादा लेवल का सवाल आपका नहीं बनेगा जो आज की क्लास में आपके होने वाले हैं, ठीक है, घबराना नहीं है। सवाल नंबर 4, 3 तो उसमें हो गए, चौथा ये रहा, ठीक है। देखो यहाँ से देखिए सब में डिफरेंट 1 है, यहाँ से भी 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 डिफरेंट 1 है, ठीक है बच्चा। करना क्या है आपको, करना कुछ नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही करना है। पहला उठाइए 1/1, लास्ट का उठाइए 1/ कितना 100, सॉल्व कर दीजिए भाई, एलसीएम आ जाएगा कितना 100, 100 माइनस कितना आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 99/100, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। बात आएगी नहीं समझ में, टेंशन नहीं लेनी, सवाल को चुटकियों में ऐसे उड़ाना है। अब सवाल नंबर अगला देख लेते हैं। सवाल नंबर अगला देखने के बाद हमें ये पता लग जाएगा कि सवाल में है क्या, ठीक है। सवाल में कितना बदल सकता है वो सवाल को,
सवाल को इतना बदलेगा, जितना बदलेगा वो देख लेंगे। देखो 3 और 5 में अंतर कितने का है, 3 और 7 में अंतर 4 का, यहाँ से भी डिफरेंट 4 का, यहाँ से भी डिफरेंट 4 का, लेकिन देखें तो यहाँ सब में 4 का डिफरेंट है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1/4 आगे ले लेना है। बाकी आपका प्रोसेस वही है, पहली संख्या उठाइए 1/3, लास्ट की संख्या उठाइए 1/903, ठीक है, 1/4, और यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 903 ही आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 301 आ जाएगा, 903 से करेंगे 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 1/4 गुणा 300 बट्टे कितना 903, 3 से काटेंगे 100 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 301 बार कटेगा, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार कटेगा, तो 25/301 आपका आंसर आ जाएगा परफेक्ट तरीके से, ठीक है। हाँ 25/103 ऑप्शन नंबर सी। बात है कि नहीं समझ? ऐसा सवाल आए ऐसे उड़ा देना। पहली क्लास हमारी थोड़ी छोटी है, दूसरी क्लास और बड़ी होगी, तीसरी और बड़ी होगी, चौथी और बड़ी होगी, पाँचवीं और बड़ी होगी, छठवीं और बड़ी होगी। बड़ी का मतलब ये नहीं कि हम उसको 2-3 घंटे की कर दें, एक क्लास आपको 1 घंटे से कम की मिलेगी और 1 घंटे से ज़्यादा आपका वेस्ट नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है, पूरा पेपर फंसवा के दिखा दूंगा, ठीक है। सवाल नंबर 6 तुरंत उड़ा देना है। छोटी क्लास है, पहली क्लास छोटी है, मैं आपसे कह रहा हूँ पहली क्लास छोटी है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, आप मेरे चैनल से जुड़े इसलिए मैंने पहली क्लास छोटी बनाई है, टेंशन नहीं ली। देखो सवाल में क्या है, डिफरेंट 3 का, डिफरेंट 3 का, डिफरेंट 3 का, डिफरेंट 3 का, 3 से 3 उड़ा दो, पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं, डिफरेंट सेम है तो उड़ा दो यहाँ से, ठीक है। ऊपर जो वैल्यू उड़ा दो उसको, बचा क्या ऊपर, एक बचा भाई, एक बचा ना सब जगह। पहला उठाइए 1/7, लास्ट का उठाइए 1/115, ठीक। बात आएगी नहीं मुझे समझ में, चीज़ों को समझिए, 1/7 और 1/115, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो सीधा सीधा 7 पंजे 35, 7 और 3 10 और 7 और 1 8, 805 ये हो जाएगा, सीधा सीधा 115 ये आ गया और 7 आपका ये आ गया, तो बचा 108/805। और आपको कुछ नहीं करना, डिफरेंट यहाँ कट ही गया है, अगर डिफरेंट नहीं करता तो 3 का अंदर तो 1/3 आगे ले लेते, बाकी सवाल में कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। और ये है आपका सवाल यहाँ तक, जिसमें 2 नंबर आपके आते हैं डिनोमिनेटर में। अब आएंगे 3 नंबर, तो आपको छोटी सी सिंपल सी मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उसी ट्रिक से आपको सवाल करना है, घबराना नहीं है। जो ट्रिक मैंने अभी आपको सिखाई उसी ट्रिक के बेस्ड पर आपका ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी हमें बार बार पे यहाँ चेक करना पड़ता है बीच बीच में कि वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है भैया, बार बार पे मुझे चेक करना पड़ जाता है, क्योंकि किसी वीडियो में ही रुक जाता हूँ। 2-3 बार बता दी ये बात, बार बार पे नहीं बताऊँगा कि वीडियो में ही रुक जाता हूँ, ठीक है। ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये डिजिटल बोर्ड भाई नहीं है, ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। देखो अब हम अगली क्लास पे अगले क्वेश्चन पे पहुंचते, अगली क्लास पे पहुंचा दिया तुमने मुझे यार। देखो यहाँ से सीरीज को देखो, 1 4 7, फिर 4 7 10, फिर 10 7 10 से, फिर 10 13 से, 13 16 से, फिर स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ उठाना क्या है, उठाना ये है कि यहाँ से पहले 2 और लास्ट के 2, ठीक है। पहले 2 1 गुणा 4, लास्ट के 2 1 गुणा 16 गुणा 9, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, और अंतर क्या लेना है, पहले क्या हो लास्ट का अंतर, ठीक है। सब में अंतर कितने का, 6 का, यहाँ से पहले मास में 6 का, इसमें कितने का 6 का, इसमें कितने का 6 का, इसमें कितने का 6 का, ठीक है। 6 का अंतर, 6 का अंतर है तो 1/6 ले ली, वही प्रोसेस है ना। सवाल को तरीका तो नहीं बदला मैंने, आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं बदला, ऐसे ही हो रहा हमारा क्वेश्चन। यहाँ से हम लेंगे एलसीएम, तो 4 का 16 में 16 नमा 144 तो हो ही जाएगा, सॉरी 19 है ये, देखो अभी गलत हो जाता, 9 लिख गया, ठीक। मैं सोच तो रहा था यार ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो 16 दाढ़े 160 तो ये हो गया बेटा, और 16 नमा 144 ये हो गया, ठीक है। तो ये जुड़ जाएगा 4 और 10 का 0, 304 आ जाए, 304 तो ये आ गया भाई, 1/6 है ये हमारा, घबराने की जरूरत नहीं। 4 का भाग इसमें चला गया 4 बार, ठीक है, 4 का तो चला ही गया इसमें पूरा, ठीक है। बात है भाई, एलसीएम लेंगे तो 4 का इसमें भाग दूंगा, 4 7 28, ठीक है, और 4 6 24 76, इसका पूरा जाएगा एक बार, टेंशन नहीं लेनी है आपको। तो ये हो जाएगा आपका 1/6 और ये हो जाएगा 75/304। 3 से उड़ा दो भाई, 3 से कितना 25 और 3 से कितना ये 2,
ये हो जाएगा 25/608। अब इससे आगे सवाल आपका सॉल्व नहीं होगा, 25/608 आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारी 40 क्लास में जो पहली क्लास थी केवल यही कम समय की है, बाकी जो क्लासेस आएंगी आपकी बहुत अच्छे लेवल की, बहुत अच्छे समय की आती रहेंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, छोटी क्लास मैंने भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, छोटी क्लास मैंने आपके लिए जो बनाई है वो केवल इसलिए बनाई है कि आप मेरे चैनल से जुड़ सकें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लोगों के पास पहुँचाएँ। बहुत अधिक समय हो गया वीडियो नहीं डाली है, लेकिन आज मैं वीडियो लेके आया हूँ। कंटिन्यू रखूंगा वीडियो को, जब तक आपका यूपी पुलिस का एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको एक एक क्लास बारीकी से मिलती रहेगी। रात को 9 बजे डेली आपको क्लास देखनी है। उसके बाद मुझे बताना है कि पेपर फंसा या नहीं। 100% फंसेगा, बताना क्या 100%। ठीक है।